तबीयत आपके रिलेटिव? अब ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और ठीक हो जाएंगे। यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा, एक जो है हरियाणा सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पार्लियामेंट सेशन की इमरजेंसी कॉल की। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं सिविल सर्विस के यूनिफॉर्म कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिल ला सकते हैं। मैं क्यासों के ऊपर मैं प्रतिक्रिया नहीं दिया करता। अच्छा, खान सुना कि आज भी पेश नहीं हुए, क्या कुछ होगा उनको एसआईटी के सामने? नहीं, मैंने वहाँ का अपडेट नहीं लिया अभी, पता नहीं। अच्छा सर, एक जो इंडिया की बैठक जो चल रही है बॉम्बे के अंदर, उसमें जिस तरह से आज एक सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन होना है, दूसरा एक संयोजक को अपॉइंट करना है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो जिसको I.N.D.I.A कहते हैं, ये पार्टी नहीं है, ये टी पार्टी है। ये दिन को तो लड़ते हैं अपने अपने प्रदेशों में एक दूसरे के साथ और रात को बैठ के चाय पी लेते हैं। ये टी पार्टी है और आप इनका हाल देखना, अभी तो शुरुआत ही हुई है। दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रहे हैं, पंजाब में आप और दूसरे कांग्रेस लड़ रहे हैं, जगह जगह पर अभी चलने तो देखते फिर। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री को नींद नहीं आती, इंडिया गठबंधन बनने के बाद उन्हें नींद की गोलियां लेनी चाहिए। तो भाजपा के लोग आप देखिए, आप ये जो गठबंधन बन रहा है ना, आप इनके खड़े ना देखो, आप इनके पड़े देखना। हरियाणा में जो लैंड ऑर्डर की स्थिति है उसके बाद नहीं, लैंड ऑर्डर की स्थिति देखिए हमने काफ़ी नियंत्रण में की है और उसमें नियंत्रण में करने के में डायल 112 का बहुत बड़ा हाथ है। डायल 112 जो हमने शुरू की है आज, उसका जो रीच टाइम है एवरेज वो 8 मिनट 13 सेकंड है और 8 मिनट 13 सेकंड बदल के आपने आवाज़ मारी और पुलिस आ गई एवरेज, तो उससे क्राइम पर काफ़ी नियंत्रण लग रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं। पीजीआई में एक हेड रिलेशनशिप की बात आपने ऊपर उल्टी, उस पर अभी तक कोई मैं स्टडी कराता हूँ इसको। अच्छा, दूसरा एक आयुष्मान जो घोटाला था विधानसभा में भी उठा था? नहीं, विधानसभा में मेरे सामने तो नहीं उठा कोई। आयुष्मान जो घोटाला नहीं, वो घोटाला है, वो मेरे ख्याल विजिलेंस वाले उसकी शायद जांच कर रहे हैं, तो वो जांच कर रहे हैं, जो रिपोर्ट आएगी मैं कार्रवाई कर दूंगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या कुछ कदम, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, क्या उठाएंगे? डॉक्टर की कमी भी बता रहे प्रदेश में, जिस तरह विधानसभा में मुद्दा उठाया डॉक्टर की कमी को लेकर प्रदेश में। देखिए ऐसा है, जो कभी जिसने अस्पताल में जाके नहीं देखा वो आदमी डॉक्टरों की कमी बताता है। मैंने 900 डॉक्टर तो आप भर्ती करे हैं, 900 डॉक्टर और लगभग 150 डॉक्टर हमारे पास एनएचएम ने दे रखे हैं। हमारे पास वी हैव सफिशिएंट डॉक्टर्स, कमी रहती है क्योंकि छोड़ के जाते रहते हैं, तो उसकी फर्दर भर्ती होती रहती है। आप सभी जगह देखते हैं, हर एक को सौगात दे के जाते हैं, कहीं न कहीं जो भी कमियां हो रही हैं। जहाँ तक पीजीआई रोहतक का मामला है, यहाँ इंडोर आउटडोर बहुत हैवी और यहाँ जो मैन पावर है वो कम है, तो कहीं नहीं, वो मैंने इनको कहा है कि जो आपकी मैन पावर कम है, एक तो इनके एचपीएससी को गए हुए हैं भर्ती के लिए, और भी जो है ऑल रैंक्स की वो मुझे केस बनाकर भेजे, मैं उनको करूँगा। निश्चित तौर पर आपकी कमान संभालने के बाद बहुत अच्छा इलाज यहाँ चल रहा है और दवाइयाँ भी तकरीबन, फिर भी कहीं न कहीं दवाइयों की कई बार कटाई नहीं, दवाइयों की कुछ टाइम के लिए कमी आ गई थी। हमारे पास जो डायरेक्टर थे वो वहाँ स्टेबल नहीं थे, तो अब वो सारा शुरू हो गया, अब परचेज होनी शुरू हो गई है और सब जगह पे दवाई मिलेगी, किसी को भी बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा। साहब 2024 के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में क्राइम, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है। तीन के अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो जेल में जाने की तैयारी करनी चाहिए। उसने जो कुकर्म कर रखे हैं, जो उसके राज में हुआ है, वो लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से भोले भाले किसानों की ज़मीनें लेके इन्होंने बिल्डर्स को दी हैं, लोग भूले नहीं हैं। जो बाकी केस हैं, आईजीएल का केस है, लोग भूले नहीं हैं। तो उनको तो ठीक है, खुश रहने के लिए ऐसे सपने लेते रहना चाहिए। सपने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है।
कौन किसी को बेचता है? कर्म बेचते हैं। जैसे आदमी के कर्म होते हैं ना, लेकिन 9 साल का समय हो गया अब तक उनके खिलाफ। नहीं, वो कोर्टों का मामला है, कोर्टों में जैसे ही होगा, पर ही विल डेफिनेटली, जो कुछ चल रहा है तो उनको तैयारी तो जेल जाने की करनी चाहिए। अच्छा फिर साहब, आप चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ के प्रॉब्लम सुनते हैं लोग, हरियाणा से, पूरे हरियाणा से आपके पास जाते हैं, खुला दरबार लगता है। अभी जो हरियाणा की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं लोग नाराज दिखाई देते हैं, कहीं बिजली के कट हैं, कहीं जो आम जो सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, हमारे पास, मैं जब कैंप लगाता हूँ, पहले मैं हर शनिवार लगाता था, अब मैंने दूसरे और चौथे शनिवार को कर दिया, क्योंकि जो एप्लीकेशनें आती हैं इतनी सारी, वो भेजने में भी टाइम लगता है। तो हमारे पास हर विभाग से संबंधित समस्याएं आती हैं और हम लोगों का समाधान करके भेजते हैं उनसे। सर, विधानसभा में पीपी को लेकर बड़ा हंगामा रहा है, पीपीपी को लेकर काफी हंगामा रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। विपक्ष पोर्टल पर काफी दादा को आक्रामक यहाँ है तक कहते विपक्ष। हैं कि ये पोर्टल ठीक निकले तो दाएगा। नहीं, हुड्डा का तो मैंने डेस्टिनेशन आपको बता दिया, ठीक है ना जी। बाकी मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह से उसका जवाब विधानसभा में दे दिया था, ठीक ठाक दे दिया था। जो जो कमियां हैं उनको दूर करने का भी उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि जो जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे। अच्छा फिर साहब, अगर आपको मुख्यमंत्री अभी बनाया जाए तो कितना मार्जिन रहेगा सीटों का? मैंने तो कभी एनसी बनने की नहीं सोची, कभी भी। मुझे तो पार्टी खड़ा करती है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, चुनाव लड़ लेता हूँ। चर्चा तो होती है बार बार के विसाव, शायद इलेक्शन से पहले विसाव को कमान दे दी जाए। देखिए, अब मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी ख्वाहिशें पालता नहीं हूँ, आराम से चादर तान के सोता हूँ। अगर